हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज 8th क्लास की जो बुक हनी ड्यू उसका 5th चैप्टर दी समिट विद इन, जिसके ऑथर हैं एच.पी.एस. अहलूवालिया का पार्ट फर्स्ट लेकर आपके सामने हूँ। आइए सबसे पहले अपन इसकी एक एक करके वर्ड मीनिंग्स पर एक नज़र डालते हैं। इमोशंस भावनाएं, सर्ज्ड उमड़ी, समिट शिखर, पैनोरमा दृश्यावली, डोमिनेंट प्रमुख, ह्यूमिलिटी विनम्रता, फिजिकल शारीरिक, जुबिलेंट आनंदित, टेंस चिन्ह, हेयर आफ्टर इससे आगे, लीड ले जाना, ओवरवेल्म्ड अभिभूत, थैंकफुलनेस आभार, लास्ट मीन्स बनी रहती है, लाइफ टाइम जीवन भर, रिमार्किंग कहना, फॉर्मिडेबल चुनौतीपूर्ण, एक्सवेशन थकान, होल्ड पकड़, रिमोट सुदूर, फेड अवे समाप्त होना, हल्का पड़ जाना, ओवरकमिंग जीतना, ऑब्स्टकल्स बाधाएं, एंड्योरेंस सहनशक्ति, परसिस्टेंस दृढ़ता, विल पावर इच्छा शक्ति, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, एक्सेलरेटिंग रोमांचक, पर्सनल व्यक्तिगत, माइजरेबल दुखी, मैजेस्टी तेजस्विता, पोज प्रस्तुत करना, मीन्स साधन, कम्युनियन समीपता, अट्रैक्टेड आकर्षित हुआ, डिफाइड असफल किया, अटेम्प्ट्स प्रयास, ब्रूटल अमानवीय, टेकन अप करने लगना, हाफ अवे अधूरा, ग्लिम्पसिंग देखकर, ट्रांसपोर्टेड पहुंच गया, माइस्टिकल रहस्यमय, अलूफनेस एकांत, रगडनेस उबड़ खाबड़ होना, एनकाउंटर सामना होना, रेसिस्ट प्रतिरोध करना, ब्रीद सांस लेना, कॉन्शियस जागरूक, यूनिवर्स ब्रह्मांड, कन्क्वेस्ट विजय, अचीवमेंट उपलब्धि, अर्ज इच्छा, सराउंडिंग्स परिवेश, एटर्नल सनातन, एडवेंचर साहसिक कार्य, मेयरली केवल, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। आइए लेसन को शुरू करते हैं, लेकिन लेसन को शुरू करने से पहले इस लेसन का जो मूल भाव है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में फिर अपन लेसन को शुरू करेंगे और ये लेसन का फर्स्ट पार्ट है, जिसको आप प्रत्येक वर्ड मीनिंग को, प्रत्येक वर्ड को ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट पर पहले सफल भारतीय अभियान के एक सदस्य थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? उन्होंने कैसा अनुभव किया था जब वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हुए थे? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज own words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. Summit means शिखर। चलिए उनकी कहानी उनके शब्दों में ही सुनते हैं। शिखर पर चढ़ाई और फिर आंतरिक शिखर पर चढ़ाई का अधिक या अत्यधिक कठिन कार्य। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था तो हमारे नीचे मीलों तक फैला हुआ जो दृश्य था उसे देखकर मेरे मन में जो उमड़ रहा था वो सभी भावनाओं में से मेरे विचार में सबसे प्रमुख था विनम्रता। द फिजिकली इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। मेरे अंदर का शरीर कहता हुआ प्रतीत होता था, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, सब कुछ पूरा हो गया। हाउएवर तथापि इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट देयर वॉज ए टिंज ऑफ सैडनेस।
तथापि आनंद का अनुभव करने के बजाय उदासी का एक चिन्ह था, नीरसता का भी एक चिन्ह था। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इज क्लाइंबिंग इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रूट्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। क्या यह इसलिए था कि मैंने जो चरम शिखर पर अंतिम चढ़ाई कर ली थी और चढ़ने के लिए अधिक ऊंचा और कुछ भी नहीं बचा था, और इस स्थान से आगे सभी मार्ग नीचे की तरफ जाने वाले थे या नीचे की तरफ जाएंगे। वुड का प्रयोग हुआ है तो जाएंगे। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर आप प्रसन्नता और आभार की गहरी भावना से अभिभूत हो जाते हैं। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम। ये एक ऐसा आनंद होता है जो जीवन भर चलता रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। यह अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है, पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। यह आदमी जो वो पर्वतों पर जा चुका हो दोबारा पहले जैसा नहीं होता है। As I look back at the life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद के जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं दूसरे शिखर के बारे में कहे बिना नहीं रह सकता। मन का शिखर जो कम चुनौतीपूर्ण नहीं और चढ़ने में जरा भी अधिक आसान नहीं हो। Even when getting down from the summit, once the physical expression had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. यहाँ तक कि शिखर से उतरते समय एक बार जब शारीरिक थकान समाप्त हो गई तो मैंने स्वयं से ये पूछना शुरू किया कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की थी। Why I had climbed Everest, मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की थी। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? शिखर पर चढ़ाई के कार्य ने मेरी कल्पना पर ऐसी पकड़ क्यों बनाई। It was already a thing of the past, something done yesterday. ये पहले से भी अतीत की एक बात थी जो कल हो गई थी। With every passing day it would become more remote. हर व्यतीत होते हुए दिन के साथ ये और अधिक सुदूर हो जाएगी, दूरस्थ हो जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और तब क्या बचा रहेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। ये सभी विचार मुझे स्वयं से प्रश्न करने की ओर ले गए कि लोग पहाड़ों पर चढ़ाई क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। सबसे साधारण उत्तर होगा कि जैसे कि दूसरे बता चुके हैं, दूसरे कह चुके हैं, क्योंकि चढ़ाई होती है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ये बड़ी कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, मनुष्य को बाधाओं पर विजय पाने में सुख मिलता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, किसी पहाड़ पर चढ़ने में बाधाएं शारीरिक होती हैं। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। एक शिखर की चढ़ाई का तात्पर्य सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति है। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. इन शारीरिक विशेषताओं का प्रदर्शन निसंदेह रूप से उल्लासपूर्ण होता है, जैसे कि यह मेरे लिए भी था। I have a more personal answer to the question. मेरे पास इस प्रश्न का अधिक निजी उत्तर है। From my childhood I have been attracted by mountains. बचपन से ही मैं पर्वतों के प्रति आकर्षित रहा हूँ। I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. जब मैं पर्वतों से दूर मैदान में होता था
तो दुखी और खोया खोया सा रहता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। पर्वत प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पॉज ए ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी। उसकी सुंदरता और तेजस्विता बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि पर्वत ईश्वर के साथ एक निकटता का साधन है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। एक बार जब ये मान लिया जाए तो प्रश्न ये बचता है कि एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। क्योंकि यह सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है और इसने पहले बहुत से प्रयासों को असफल कर दिया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। यह व्यक्ति की ऊर्जा को अंतिम बूंद तक ले लेता है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। यह चट्टान व बर्फ के साथ क्रूर संघर्ष होता है, जूझना होता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। एक बार जब शुरू हो जाता है तो ये आधे मार्ग में नहीं छोड़ी जा सकती, चाहे किसी का जीवन कितना ही कष्ट में ना पड़ जाए, कितना ही खतरे में ना पड़ जाए। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। वापसी का मार्ग उतना ही कठिन होता है जितना कि आगे जाने का। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सेलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन। और तब जब व्यक्ति शिखर पर चढ़ जाए तो वह भरपूर आनंद, कुछ कर चुकने की खुशी, युद्ध करने और विजयी होने की भावना मिलती है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। एक जीत और खुशी का अनुभव होता है। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। मैं दूर एक शिखर की झलक पाकर मैं एक अन्य संसार में पहुंच जाता हूं। I experience a change within myself which can only be called mystical। मैं अपने अंदर एक परिवर्तन अनुभव करता हूँ जिसे केवल रहस्यमय कहा जा सकता है। By its beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। अपनी सुंदरता, एकांतता, शक्ति, ऊबड़ खाबड़ स्थिति और मार्ग में सामना की जाने वाली कठिनाइयों द्वारा वह चोटी मुझे अपनी तरफ खींचती है, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ ए चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। यह एक चुनौती है जिसका प्रतिरोध करना कठिन होता है। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest। बीती बातें सोचते हुए मुझे लगता है कि मैंने अभी तक पूरा स्पष्ट नहीं किया है कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। It is like answering a question why you breathe। ये उस प्रश्न का उत्तर देने के समान है जैसे कि आप सांस क्यों लेते हैं। Why do you help your neighbor? आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स? आप अच्छे कार्य करना क्यों चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इसका अंतिम उत्तर संभव नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। और तब तथ्य यह है कि एवरेस्ट शारीरिक चढ़ाई मात्र नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe। जो व्यक्ति पर्वत की चोटी पर गया हो वह इस विशाल ब्रह्मांड में स्वयं के छोटेपन के प्रति खास तरीके से सचेत हो जाता है। The physical conquest of mountain is only the one part of achievement। किसी पहाड़ पर शारीरिक विजय उपलब्धि का सिर्फ ये एक भाग है। There is more to it than that।
इसमें इससे भी बढ़कर कुछ है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इससे पूर्णता की भावना आती है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीपर्स टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, व्यक्ति को अपने परिवेश से ऊंचा उठने की गहरी चाह की संतुष्टि होती है। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, व्यक्ति में साहस के लिए यह शाश्वत प्रेम है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, यह अनुभव मात्र शारीरिक नहीं है। इट इज़ इमोशनल, यह भावनात्मक है। इट इज़ स्पिरिचुअल, यह आध्यात्मिक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन द सुमिट विद इन, यानी आंतरिक शिखर का जो फर्स्ट पार्ट था ये पूरा हुआ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। सी यू, बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.